हेलो दोस्तों, मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने भारत का भूगोल सीरीज लेके, जिसमें मैं 1 शॉर्ट्स कंप्लीट करा रहा हूँ। जीएस पॉइंटर। तो आइए पढ़ते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सभी को पता है, अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं। राजस्थान में अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। रेजियुला पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित सतपुड़ा श्रेणियाँ। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम। तो सबसे पहले उत्तर में आएगी नल्ला मलाई, ये आंध्र प्रदेश में है। जवादी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी, ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई, ये भी तमिलनाडु में है। और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा है रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में अवस्थित है। अब इसमें से जो अजंता है वो महाराष्ट्र में ही अवस्थित है बस। और क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान से लेकर और दिल्ली तक है। और जो सतपुड़ा है ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो इसलिए अजंता पर्वत श्रेणी बस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम। दक्षिण से उत्तर सबसे पहले पड़ेगी सतमाला पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल, फिर नागा पहाड़ियाँ और फिर कैमूर पहाड़ियाँ। कैमूर पहाड़ी ये कहाँ पड़ती है? ये बिहार में पड़ती है, ठीक है। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में पड़ती हैं। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। सतमाला कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह केरल, तमिलनाडु। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ में से महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो बस मांडव पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ और बालाघाट पहाड़ियाँ ये सब महाराष्ट्र में हैं। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी अवस्थित है सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित है पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत। माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। पर्वत चोटियाँ पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट अवस्थित है नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत सभी को पता है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी वह विशेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुको
ताबेई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी K2 गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये नेपाल और सिक्किम में है। नंदा पर्वत, नंदा देवी चोटी, ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर अवस्थित है, उत्तराखंड में है। गुरु शिखर पर्वत अवस्थित है, राजस्थान में है। अरावली का उच्चतम शिखर है, ये भी गुरु शिखर ही है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम, सबसे पहले नामचा पर्वत, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत और शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। तो गोसाईथान, ये भी नेपाल में है। माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल, पलानी पहाड़ियाँ, ऊटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला धौलाधर में। अब आइए घाटी पढ़ते हैं। घाटियाँ, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी। नीलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। आइए सूची देखते हैं, कौन सी पहाड़ी कहाँ है। मरखा घाटी, जम्मू कश्मीर। जुकू घाटी नागालैंड। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और यूथांग घाटी सिक्किम। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये छोड़ रहे हैं। अब दर्रे देखते हैं। दर्रों से तो क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेला दर्रा अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पालाघाट दर्रा, ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है। भोरघाट स्थित है महाराष्ट्र में। लिपू लेक उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रे से। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। पहाड़ी दर्रे और राज्य, माड़ा और इसे माना भी कहते हैं, माना दर्रा ये उत्तराखंड में। माना दर्रा ये उत्तराखंड। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। नाथुला दर्रा सिक्किम और नीति दर्रा उत्तराखंड। आइए आगे और भी कुछ दर्रे देखते हैं। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। जिलेपला दर्रा सिक्किम। मुलिंगला उत्तराखंड और शिप्तला हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा अवस्थित है उत्तराखंड में। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। शिप्तला ये हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक, नाथुला और बोमडिला। नाथुला ये सिक्किम में है और बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है। हिमरेखा एवं हिमनद। हिमालय में हिमरेखा 4300 से 6000 मीटर के बीच। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, सभी जानते हैं। चोरावाडी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में।
हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद। आइए पठार जान लेते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय पठार है, जो मेघालय का पठार है वह भारत से किस रीजन से अलग होता है, मतलब कौन सा गैप है वो, मालदा गैप। क्वेश्चन पूछता है कि मेघालय का पठार दक्कन के पठार से किस गैप से अलग होता है, मालदा गैप से। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय प्रदेश निर्मित हुए पैलोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा हुआ जिला धनबाद खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। छोटा नागपुर का पठार है एक अग्रगंभीर। अब ये मैप टाइप क्वेश्चन है, इसमें दिख भी कुछ नहीं रहा इसलिए इसे हम छोड़ते हैं। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित पठार है मालवा का पठार। जैसे ये भारत है, ये भारत है। अब यहाँ पे जो मालवा का पठार है ये यहाँ कहीं पे है, छोटा नागपुर का पठार ये यहाँ पे है, और दक्कन का पठार ये पूरा दक्कन का पठार है, और ये यहाँ पे ये मेघालय का पठार है। तो क्वेश्चन किया इसने कि मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का ही पठार प्रायद्वीपीय पठार है, में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है मालवा का पठार। यही तो है, दक्कन का पठार ये हो गया, मालवा का ये हो गया, और छोटा नागपुर का ये हो गया। दंडकारण्य का क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में। दंडकारण्य भारत में अवस्थित है मध्यवर्ती क्षेत्रों में। तटीय भाग, भारत की तट रेखा अब तो बदल गई है, क्योंकि ये पहले 7516 किलोमीटर थी, अब ये 11,096 किलोमीटर है। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल विस्तार का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई ये 7516 थी पहले, अब ये 1196 किलोमीटर। और सबसे लंबी तट रेखा वो तो गुजरात की ही है। भारत में तट रेखा से लगे राज्य 9 ही हैं, और प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से जाना जाता था हिंद महासागर। पश्चिमी घाट देख लेते हैं। पश्चिमी तट, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा, सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। ये तो मैप वाले क्वेश्चन जो आपको मैप में ही देखने पड़ेंगे, जैसे जंजीरा है, कन्नूर है, नागरकोइल है, सिंधुदुर्ग है।
आपको यथातथ कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। ये अनूठा नगर, उसका दुर्ग, सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु का तट। अब ये मैप दिया गया है। ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग घोषित करते हैं अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। मतलब ये जो रेखा है ये जो रेखा है ये जो चली आ रही है, इसके बारे में पूछ रहा है। जंजीरा, उडुपी, ओरोविले, तूतीकोरन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है। अब ये जो तूतीकोरन है तूतीकोरिन है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। और जो जंजीरा और उडुपी हैं ये पश्चिमी तट पे हैं, ये पूर्वी तट पे है। ओरोविले ये उड़ीसा में है शायद। ओरोविले कछुए जो प्रजनन के लिए उड़ीसा के तट पे आते हैं, शायद ओरोविले कहीं दूसरी जगह है। राज्य के प्लेन है, मतलब प्लेन एक तट पे बनी आकृति होती है। और राज्य दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि ये केप कमोरिन है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर सैडल पीक जिसे कहते हैं, कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, सभी को पता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 220। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार को। 10 अंश जलमार्ग वही बात आपस में अलग करता है अंडमान निकोबार को। वैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार पे। भारत के पश्चिमी तट मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं कोकड़। भारत का वह द्वीप जिसका नाम उद्गम ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ये अंडमान में ही है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलकट झील के समीप। पुलकट झील कहाँ पे है? ये जो भारत का ये जो पार्ट है, ये जो ऐसे करके है यहाँ पे पड़ती है, इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की रेखा पे ये पुलिकट। राम सेतु
शुरू होता है धनुषकोडी से। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है ये क्वेश्चन। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रबाल द्वीप लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है अरब सागर में। दक्षिण भारत मतलब अरब सागर में ही है, दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। प्रबाल से उत्पत्ति हुई है इसकी, ठीक है। लक्षद्वीप में है 36 द्वीप, भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप दक्षिण में अवस्थित है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य अवस्थित है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट द्वीप। द्वीप और अवस्थिति। प्यंत सयोधर ये कच्छ की खाड़ी में है। पेरम ये खंबात की खाड़ी में। द्वारिका अरब सागर के तट पर। दीव कठियावाड़ तट पर। कोरी क्रीक निवेशिका ये कच्छ के रण में है। सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। लातूर जिला महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम भारत में और ये अंग है महाराष्ट्र का। पाटचल ये झारखंड। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, ये झारखंड में है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बने अवतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फूमड़ी। ये मणिपुर में है। जो लोकटक झील है उसी में ये घर अवस्थित है। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। भारत की सिलिकॉन वैली अवस्थित है बेंगलुरु में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। पालनपुर गुजरात। हुगली कर्नाटक। गुंटूर आंध्र प्रदेश। पालनपुर में एक पिक्चर भी बनी हुई है आमिर खान की और करिश्मा कपूर की। छत्तीसगढ़ के मैदान। झारखंड छोटा नागपुर का पठार। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश और कर्नाटक मल्नाड ये मैदान होते हैं। जैसे अपने उत्तर भारत में गंगा और यमुना का दुआव है, मतलब मैदान है, ऐसे ही ये कर्नाटक में मैदान को मल्नाड कहते हैं। अम्बाला खुर्जा करनाल रोहतक राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित हैं। खुर्जा करनाल रोहतक दिल्ली के। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बाला खुर्जा करनाल और रोहतक ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से स्थान अवस्थित हैं। तो ये खुर्जा है, करनाल है और रोहतक है। ये दिल्ली है, इसके आस पड़ोस ये NCR क्षेत्र कहते हैं। इसके पास जो भी आएंगे उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाता है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भाग मतलब उपक्षेत्र। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है 5 राज्यों से। ये किसको नहीं पता होगा, ये तो मैप देख के बहुत ही ज़रूरी है मैप देखना। गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है और महाराष्ट्र से लगती है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े 4 राज्य। राजस्थान सबसे बड़ा, उससे छोटा मध्य प्रदेश, इससे छोटा महाराष्ट्र, इससे छोटा उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। पहले कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा राजस्थान, इसके बाद MP, इसके बाद महाराष्ट्र और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र,
इसके बाद बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, इसके बाद बिहार, भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम पूछा गया है। तो इसमें अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, पहले छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। ये क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन PCS 2025 में भी पूछा गया है कि क्षेत्रफलानुसार बताइए कि अवरोही क्रम में इन्हें सजाइए, ऐसे करके क्वेश्चन था। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम। फिर से ये अब अवरोही क्रम ही पूछा है। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है उत्तराखंड ही है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित होता है। ये 3 राज्य हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। भारत की में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, ये बिहार है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा घनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, बेंगलुरु के में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है बेंगलुरु की। राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन है। ये विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल, ये लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है तथा यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र का विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से, मतलब उसकी ये विशेषताएं हैं। आइए जानते हैं कौन सा है, विशेषताएं क्या है। यह उसी अक्षांश पर अवस्थित है जो राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है। 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के रूप में है। ये अरुणाचल प्रदेश ही हो सकता है। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों के नाम का भाग नहीं है पश्चिम बंगाल। 7 बहनों के नाम क्या क्या हैं वो भी जान लेते हैं। आइए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75, 75। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। अब ये 4 राज्य स्पर्श करते हैं और ये क्वेश्चन भी बनता है यूपी में, अक्सर बनता है कि यूपी का वह जिला जिससे 4 प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो वह है, पहला बिहार तो करेगा, बिहार, छत्तीसगढ़,
फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। और वही लिखा है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन बहुत ही बार बना है। और एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, वह कौन सा है? ललितपुर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2025 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लेटेस्ट अभी। 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है आंध्र प्रदेश कर्नाटक में से एक, क्योंकि आंध्र प्रदेश भी उतने ही राज्यों को टच करता है जितने कर्नाटक। आइए जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश को कौन कौन से राज्य टच करते हैं। सबसे पहले उत्तर से चलिए, उड़ीसा। दूसरे नंबर पे आता है झारखंड, उड़ीसा। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, इसके बाद आता है तेलंगाना, इसके बाद आता है कर्नाटक, इसके बाद आता है तमिलनाडु। अब कर्नाटक को देख लेते हैं। कर्नाटक से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले आता है उत्तर से महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर पूर्व में तेलंगाना, फिर पश्चिम में आंध्र प्रदेश, फिर दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु, फिर दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम में केरल। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। भारत के 19वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मिजोरम की राजधानी आइजोल। अब मैंने पीछे अभी बताया था दूसरी क्लास में कि कर्क रेखा कितने राज्यों से ऊपर गुजरती है? 8 राज्यों से। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद बच कौन कौन से गए हैं? उड़ीसा बच गया, और एक राज्य और बचा हुआ है, वो कौन सा है? झारखंड भी हो गया, पश्चिम बंगाल भी हो गया, मिजोरम भी हो गया, राजस्थान भी हो गया। नहीं, उड़ीसा नहीं करता है, सॉरी मैं भी बोल रहा हूँ, उड़ीसा नहीं करता है। इसे राज्य करते हैं। हाँ, एक है त्रिपुरा और झारखंड, छत्तीसगढ़, और राजस्थान और गुजरात। अब 8 हो गए। इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी, इसकी ट्रिक थी शायद, हाँ, मित्र पर गमछा झार। अब आइए जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश।
भारत में केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की संख्या 7 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ है दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। पुडुचेरी का क्षेत्रफल विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश राज्यों में। त्रिपुरा, दमन, दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। यह है त्रिपुरा। दमन और दीव के बारे में सत्य है। दमन द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी है। इसकी राजधानी दमन है। सिलवासा राजधानी है दादरा और नगर हवेली की। अब तो दमन दीव और दादरा और नगर हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप ये दोनों एक ही हो गए हैं। पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। अब प्रजातियां एवं जनजातियां देख लेते हैं। अब ये विशेषता बताइए किसी जनजाति की। ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्य ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है ये मंगोलाइड जनों से है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है, वह मंगोलाइड। प्रोटो अस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है संथाल। भारत में जो एकमात्र मानभाव कपि पाया जाता है वह है असम का श्वेतेब भौ गिवन। राज्य जिसमें जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह है हरियाणा। इसमें कोई भी जनजाति नहीं रहती है। थारू उत्तराखंड में, भूटिया सिक्किम में, मुंडा झारखंड में, कोल राजस्थान में और सिक्किम में एक और जाति रहती है जिसे चिलेपला करके है जनजाति, वो रहती है। लेपचा जनजाति, हाँ लेपचा, ध्यान आ गया मुझे, लेपचा। और भी जनजाति हैं। वह जनजाति जो दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है थारू। थारू लोगों का विश्वास है कि थारू लोगों का निवास है उत्तर प्रदेश। लिम्बू सिक्किम में, कारवी असम में, असम में इस नाम से पठार भी, कारवी ओंगलोंग पठार। डोंगरिया कोन उड़ीसा में, बोंडा उड़ीसा में एक टोंड है। टोंड जनजाति है, ये तमिलनाडु में है। अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू जनजातियां निम्नलिखित में से धौलाधर श्रेणी के क्षेत्र में प्रमुख जनजातियां हैं। गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। संथाल निवास करते हैं पूर्वी भारत में, ये झारखंड का जो रीजन है उसमें निवास करते हैं, रांची के आसपास। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ियों पे। गारो जनजाति है मेघालय, असम और मिजोरम में। खासी गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय, असम और मिजोरम, और इस नाम से पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय में। गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। चेंचू, लेपचा, डाफर जनजातियां में से केरल में पाई जाती है। अब ऊपर हमने देखा था कि चेंचू, लेपचा और लेपचा, डाफला और डाफर, ये जैसे लेपचा था ये सिक्किम में पाई जाती है, डाफला और डाफर ये अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ये चेंचू है ये सिर्फ पाई जाती है तमिलनाडु में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, सभी को पता है, ये तो फैक्ट ही है।
टोंडा एक प्रजाति है जो निवास करती है नीलगिरी पहाड़ियों पर। मैंने ऊपर बताया था आपको। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्य कटकों के साथ साथ रेखीय प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की ओर अपेक्षा ठंडी होती हैं। उसमें लिखित करना है। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में खासी, मेघालय में संथाल, झारखंड में टोंडा, तमिलनाडु में। ये विश्व में लिखित करना है। ये त्योहार आते हैं वो है बिहू असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में। ये भी मिलान करना है हमें। गोवा कोंकणी भाषा बोली जाती है, मेघालय में खासी बोली जाती है, सिक्किम में लेप्चा बोली जाती है। एक सवाल पूछे भी जा चुके हैं कि सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो है लेप्चा। ये भी मिलानी है। आगामी नागालैंड में रहते हैं। आपातानी अरुणाचल प्रदेश में, भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, गोंड मध्य प्रदेश में। भील जाति पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है जौनसारी, टोंडा, खस और कोटा जनजाति, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा, नायर जनजातियों में। भील निवास करते हैं राजस्थान में, संथाल झारखंड में, राजी उत्तराखंड में और बिरहोर झारखंड में, भूटिया सिक्किम में, टोंडा तमिलनाडु में, सेंटलीजी अंडमान निकोबार की जनजाति है। टोंडा तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे निवास करते हैं राजस्थान में। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, भील जनजाति मध्य प्रदेश में, पहाड़ी करेबा ये भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। पहाड़ी कोरबा जसपुर, बैगा, मंडला, मारिया, पातालकोट, छिंदवाड़ा। सहरिया ग्वालियर में। मोपला केरल में, मोपला विद्रोह भी हुआ था 1921 में, जिसमें महात्मा गांधी ने भी हस्तक्षेप किया था उसमें। मूरिया छत्तीसगढ़, टोंडा तमिलनाडु, मुंडा झारखंड और मुंडा विद्रोह भी हुआ है, टोंडा विद्रोह भी हुआ है। ये सारे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे। भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है। वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। निवास स्थान और जनजाति: बुक्सा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, कोल जबलपुर मध्य प्रदेश, मुंडा छोटा नागपुर छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। असम में मिरी, नागालैंड में कोयंग, अरुणाचल प्रदेश अप्तानी, राजस्थान लबांडा। छिंदवाड़ा जिले में जुलू जनजाति निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में। छिंदवाड़ा, भारिया, मंडला, गोंड, झाबुआ, भील, शिवपुरी सहरिया रहती है। लोहासुर को अपना देवता मानती है अगरिया जनजाति। सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार में रहती है। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओस जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान और निकोबार में। अंडमान निकोबार में शायद मेरी जितनी जानकारी है उसमें 4 जनजातियाँ रहती हैं, सोमपेन, सेंटलीज और ऊपर 2 हमने पढ़ी थी। इनके अलावा 2 और रहती हैं। जारवा जनजाति के लोग हाल में चर्चा में रहते निवास करते हैं अंडमान। एक जारवा हो गई, ठीक है। भारत की सर्वाधिक आग जनजाति जारवा और मगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पश्चिमोत्तर भारत मतलब राजस्थान में। झूमिंग कहते हैं खासी जनजाति के लोगों द्वारा कृषि पद्धति होती है झूमिंग, जिसमें पेड़ काट के भूमि को
कृषि योग्य बनाया जाता है, और जब उसकी उत्पादकता समाप्त हो जाती है तो यही क्रम दोबारा दूसरे स्थान पर भी अपनाया जाता है, जिससे वनों का नाश हो रहा है। इसीलिए सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है कि ये झूम कृषि ना हो। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है बांग्ला का। आस्ट्रिक समूह की भाषा है खासी। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। अब ये एक क्षेत्र दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। जैसे ए में क्या बोला, कौन सी भाषा, बी में, सी में, डी में। ऐसे ही ए में बोली जाती है ब्रजभाषा, बी में अवधी, सी में भोजपुरी और मैथिली, डी में बिहार में, ये बिहार में आ जाता है। अपवाद क्षेत्र।